नमस्कार दोस्तों, मैं डीके स्वरा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय अपने दिमाग का कचरा कैसे आउट करें, यानी कि हाउ टू ओवरकम योर स्ट्रेस। आज के समय के अंदर आप बच्चों को ले लो या उम्र वाले को ले लो, लेडीज़ को ले लो, पुरुष को ले लो, कोई भी इंसान, यानी कि जो इंसान सोच सकता है या फिर बोल सकता है, वो हर इंसान जाने और अनजाने में स्ट्रेस में ही जीता है। उसकी कई सारी वजह है जो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हम अपने दिमाग का कचरा यानी कि स्ट्रेस को बाहर कैसे निकालें। तो वीडियो को पूरा देखना, जरा भी स्किप मत करना देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस किसको होता है, यानी कि स्ट्रेस सबसे ज़्यादा किसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। तो दो कैटेगरी के लोग हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इफ़ेक्ट करता है। नंबर 1, ओवर थिंकर। मुझसे होगा नहीं होगा, अगर मैंने ये काम किया मैं फेल हो गया, यार मेरा ये प्लान था फेल हो गया, यार मुझे समझ नहीं आ रहा अपनी लाइफ में कैसे जीऊँगा। जो सबसे ज़्यादा सोचता है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है। दूसरी कैटेगरी है पास्ट थिंकर। यस, एक बात तो याद रखना कि हमारे लाइफ में आने वाला हर स्ट्रेस दिमाग से शुरू होता है और दिमाग से ही ख़त्म होता है। तो दूसरी कैटेगरी है पास्ट थिंकर। वो कौन सी कैटेगरी? यार उसने मेरा दिल तोड़ दिया, यार मैं लास्ट ईयर फेल हो गया, अजी यार मेरे दोस्त तेरा बिजनेस फेल हो गया हो, तू एग्ज़ाम में फेल हो गया हो, या फिर तेरी लाइफ में किसी ने तुझे रिजेक्ट कर दिया हो। एक बात सिंपल याद रख, जो तू सुबह खा चुका वो बाद में वापस निकलेगा, लेकिन दोबारा कब खाएगा वो वक्त निकल गया, उसके बाद वो रिपीट टाइम नहीं आने वाला। तूने जो खाया, तूने जो सोचा, जो वक्त है वो वक्त निकल गया, अब वो वक्त वापस नहीं आने वाला। लेकिन स्ट्रेस के सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लोग वही होते हैं जो ज़्यादातर पास्ट के बारे में सोचते हैं। अगर आप पास्ट थिंकर हो तो मेरे दोस्त तीन चीज़ें दिमाग में बिठा लेना। एक, तू कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, तू कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। और तीसरा, तू अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएगा। पास्ट थिंकर, ये था स्ट्रेस का सबसे बेसिक इम्पोर्टेंस। हाँ, इम्पोर्टेंस, क्योंकि जो स्ट्रेस लेते हैं, जो स्ट्रेस में जीते, उनके लिए तो स्ट्रेस यानी कि गोडाउन, पूरा दिमाग का कचरा इकट्ठा करने का। ये दोनों कैटेगरी, अगर इस दो कैटेगरी में से किसी ने ये वीडियो देखा और बुरा लगे तो बेझिझक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो डिसलाइक ऑप्शन है आपके पास, कमेंट ऑप्शन है आपके पास, कमेंट कर देना, फेसबुक पे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर देना। लेकिन ये कड़वा सच है, ओवर थिंकर और पास्ट थिंकर, ये दोनों लोग जो अपनी गलतियों को बार बार जीते हैं, जो अपनी गलतियों में बार बार सोचते रहते हैं, वो लोग ज़्यादा अपने दिमाग में स्ट्रेस इकट्ठा करते हैं। और हाँ, स्ट्रेस यानी मेरे हिसाब से कूड़ेदान, कचरा, बस इतना ही मतलब है स्ट्रेस का। अगर ज़्यादा सोचने जाओगे तो बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएगी, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन शॉर्ट भाषा में स्ट्रेस यानी कचरा, ये बात बिठा लोगे तभी आपको समझ में आएगा कि उससे कैसे बाहर निकलना है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेस से बाहर निकलने के बारे में। और हाँ, ये जो ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ, वीडियो पूरा देखना। लेकिन हिम्मत हो तो, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो, स्ट्रेस को कम करना चाहते हो तो, या फिर नाबूद, अपने जीवन से स्ट्रेस को नाबूद करना चाहते हो, फ्री माइंडेड पर्सन बनना चाहते हो, तो ये वीडियो देखना, वरना निकल जाओ। मुझे पता है इस वीडियो में मैं थोड़ी ऑकवर्ड लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ स्ट्रेस लेने वाला हर इंसान अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वक्त बर्बाद करता है। तो अब सुनते हैं स्ट्रेस से बचने के तरीके के बारे में। दोस्तों, स्ट्रेस को अपनी लाइफ से आउट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 3 कैटेगरी के अंदर मैं अलग अलग रास्ते आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट कैटेगरी। पहली बात, स्टूडेंट को स्ट्रेस कब होता है? जब आउटडोर से लोग आकर आउटडोर का थॉट अपने दिमाग में इंक्लूड करते हैं, तब उनको स्ट्रेस होता है। नहीं समझ आया होगा, अब समझाता हूँ। जब स्टूडेंट बचपन से जब पैदा होता है बच्चा, तब उसको स्ट्रेस नहीं होता, उसको स्ट्रेस का मतलब भी नहीं पता होता। ये सारी जंगली दुनिया जो जिसके अंदर नेगेटिव भरा है, वो लोग दूसरों को, खुद को स्ट्रेस में डालते हैं। यस, तो अगर आपके बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखना है
तो सबसे पहले उसको कभी भी पढ़ाई का प्रेशर मत दो, उसको पढ़ाई के बारे में महत्व समझाओ। यार आप हर बार अपने बच्चों को बोलते हो बेटा ये पढ़ ले, इतने परसेंट ला, क्या इतना काम करना है, इतने ग्रेड लाएगा तो आगे बढ़ेगा, इतना ग्रेड लाएगा तो आगे बढ़ेगा, टॉपर बनेगा, स्कूल में अपना नाम होगा। लेकिन फ़ायदा क्या? 1 साल का रिजल्ट उसका करियर नहीं बनाने वाला। पहले तो उस बच्चे को बेसिकली समझाओ, स्टूडेंट को, कि भाई पढ़ना क्यों है। जब तक उसको पढ़ने का महत्व पता नहीं चलेगा तब तक वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी पढ़ाई के मामले में स्ट्रेस लेगा। दूसरी बात, उसका गोल क्या है उसका फाइंड करो। बचपन से ही हमारे स्टूडेंट जो होते हैं, मैं खुद स्टूडेंट था इसलिए बता पा रहा हूँ, कुछ ना क्रिएटिविटी हमारे अंदर होती है। मैं कभी अपनी स्टोरी बताऊंगा तब बताऊंगा कि मैंने अपनी क्रिएटिविटी कैसे बाहर निकाली। लेकिन वो क्रिएटिविटी हमारे अंदर ऑलरेडी होती है। जो मेरी मॉम ने मुझे पहचाना, मेरे मामा जी ने मुझे पहचाना, तो उन्होंने मुझे वे बताया। वैसे ही आप अपने आजू बाजू वाले पड़ोस बच्चों के अंदर देखते हो, या खुद की फैमिली के अंदर किसी बच्चे को देखते हो कि यार उसमें ये क्रिएटिविटी है, तो उसके ऊपर उसको फोकस करवाओ, ना कि पढ़ाई का प्रेशर डालकर उसके मेंटल टॉर्चर करो। अब बात आती है स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई ना कोई तो देखे ही होगा। मुझे पता है इतने सब्सक्राइबर फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन जितने तक पहुंचता है उतने तक तो हम पहुंचा सकते हैं, तो वीडियो को शेयर कर देना। हाँ, अब बात करते हैं स्टूडेंट, आप कब स्ट्रेस लेते हो? पहली बात, ये स्टूडेंट की भी 2 कैटेगरी में ले रहा हूँ, 15 साल के डाउन लोग और 15 साल के अप लोग। जो डाउन लोग हैं वो पढ़ाई के बारे में स्ट्रेस लेंगे। कैसा स्ट्रेस? यार मैंने होमवर्क नहीं किया तो मुझे टीचर डांटेगी, यार मुझे पास में फेल हो गया तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। उसकी चिंता मत करो। हाँ, पढ़ना जरूरी है, लेकिन आपका रिजल्ट आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता, वो भी याद रखना। और हाँ, दूसरी बात, अभी से सुन लो, दुनिया वाले बोलते हैं बोलने दो, उसकी परवाह मत करो। बहुत हार्ड वर्ड बोल रहा हूँ, कुत्तों का काम है भौंकने का, तू राजा है इस जंगल का। वही सोच के अपने दिमाग को आगे बढ़ा, अपने पैशन को फॉलो कर, जो पसंद सब्जेक्ट है उसके ऊपर टारगेट कर। जो और पहले से ही जब से स्टैंडर्ड ग्रो होता है तब से उस स्टैंडर्ड के ऊपर, करियर के ऊपर थोड़ा थोड़ा तू एक दिन उपवास करेगा और दूसरे दिन 2 दिन का खा लेगा तो तेरा पेट बिगड़ जाएगा। डेली 2-3 घंटे में, 4-5 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाया कर। उसी तरह एक टाइम टेबल में आना शुरू कर। आज की जो पहले की लाइफ अलग थी, आज की कंपटीशन लाइफ में बचपन से अगर हम अपनी मेंटल प्रोसेस को डेवलप नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, फेलियर का सामना करना पड़ेगा। इसलिए छोटा छोटा पढ़ो ताकि आपको ज़्यादा फोकस, ज़्यादा प्रेशर आपके दिमाग में ना लाना पड़े। अब 15 साल के बाद के वालों के लिए, बच्चे अभी पढ़ने की उम्र है, करियर बनाने की उम्र है। ये बाबू, सोना, जादू, टोना, कोता, कमीना, ये सारे वर्ड्स का मतलब नहीं है। इसीलिए यार इसने मुझे दर्द दे दिया, यार ये बेवफा निकली, ये ज़्यादातर स्टेटस जो लगाते हो 15, 18, 20 साल के स्टूडेंट, तेरी लाइफ का अगर कोई गोल हो, सिंपल हो। बीच में एक मीम आया था, अगर मुझे मिलेगा तो मैं डाल दूंगा इस स्क्रीन के ऊपर, कि अभी खेलोगे पबजी तो बाद में बेचोगे सब्जी। ऐसा टाइम ना आ जाए, उसीलिए पबजी खेलो। खेलने के लिए मना वो नहीं बोलता हूँ, और मैं आज खुलेआम बोलता हूँ, मैं भी गेम्स खेलता हूँ, रोज़ 2 या 3 घंटे बिंदास खेलता हूँ। लेकिन कब? जब मेरा टारगेट ख़त्म हो तब। अब नीचे कमेंट में मेरा पबजी आईडी मत मांगना, मैं पबजी नहीं खेलता, दूसरी गेम्स खेलता हूँ। और क्या खेलता वो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है और खुद की पर्सनल डिजिटल मेंबर्स टीम है। ओके, जो जब वक्त आएगा, जब लाइव होंगे या कुछ ग्रो होंगे तब देखे जाएंगे। तो बाबू, सोना, जादू, टोना, उस वर्ड में अभी मत पढ़ो, करियर के ऊपर फोकस करो। और अगर हो जाता है तो उसको मेंटेन करने की औकात हो तो ही उसके अंदर पढ़ना। औकात वर्ड बोल रहा हूँ, मुझे पता है कई लोगों को जलन होगी, मिर्ची लगेगी, दिल में तो आग लगेगी, ये क्या बोल दिया, क्या सुन लिया। लेकिन सच बता रहा हूँ दोस्त, आज के टाइम में 25 साल की उम्र तक आप महीने 50-60 हज़ार नहीं कमाते हो ना, तो ना समाज परवाह करता है, ना एक्स परवाह करती है, ना लाइफ पार्टनर परवाह करती है, ना फैमिली आपको इज्जत देती है। 1 साल से 25 साल तक माँ बाप आपको पालेंगे, पोसेंगे, उसके बाद कोई आपका नहीं होने वाला। और ना जाए कब क्या लाइफ में परिवर्तन आ जाए, कब कौन बीच में छोड़ के चला जाए, उसका भी भरोसा नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसीलिए कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ। अपनी लाइफ के अंदर अगर तुम्हें किसी से प्यार होता है तो मैं नहीं बोलता कि प्यार नहीं है, करो या कुछ भी, लेकिन प्यार अपनी जगह है, करियर अपनी जगह है, ये बात सोच लो। अब बारी है जो हम जैसे यंगस्टर्स की बारे कैटेगरी,
और इस यंगस्टर कैटेगरी के अंदर मैं लूँगा 25 साल से लेकर 45 ईयर तक के पर्सन के बारे में। यस दोस्तों, 25 से 45। पहली बात, जॉब करते हो तो आपके पास पैसों की वैल्यू आपको समझ होगी, इसीलिए इस कैटेगरी को मैंने अलग से सिलेक्ट किया है और इसकी एज ग्रुप में 25 साल रखी हुई है। हाँ, मैं खुद 25 का नहीं हूँ, लेकिन कई लोगों को देखने के बाद, मिलने के बाद पता है 25 साल से 45 की 25 से 45 तक का जो सफ़र है उसके अंदर दो कैटेगरी, एक बिजनेसमैन कैटेगरी और दूसरी है कौन सी, जॉब कैटेगरी। हाँ, नेटवर्क मार्केटर इसमें नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा मोटिवेशन भरा पड़ा होता है और वो अपने करियर का डिसीजन जो लेते हैं वो सही है। मैं नहीं बोलता कोई कंपनी गलत या सही है, कोई भी फील्ड गलत या सही है। बस एक बात याद रखना, अपने पैशन को इतना कॉन्फिडेंट बनाओ। वो एक लाइन है ना कि अगर घास काटो तो ऐसा घास काटो कि तुम्हारे जैसा कोई घास ना काट पाए, उस तरह से अपनी फील्ड को डेवलप करना ज़रूरी है। तो पहली बात करते हैं जॉब वालों। दोस्तों, आपके पास एक लिमिटेड मनी है, लेकिन टाइम भी लिमिटेड है। तो अगर आपके पास जॉब है और आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरी सिंपल बात है कि जॉब करो, उसका 5% जो इनकम आपकी होती है वो अपने करियर के ऊपर लगाओ, अपने ड्रीम के ऊपर लगाओ। लाइक अगर आपके पास थिंकिंग में कुछ नई क्रिएटिविटी है कि आप गेम प्ले वीडियो बना सकते हो या फिर कोई ट्रैवलिंग ब्लॉगर बन सकते हो, डिजिटलाइज जो घर पे बैठकर 2-3 घंटे निकाल कर कोई भी काम कर सकते हो। अगर आपको टेक्निकली नॉलेज है तो टेक्निकल वीडियो बना सकते हो। अगर सीए रिलेटेड नॉलेज है तो आप सीए रिलेटेड 2-4 कंपनी का पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो। अगर आपको कुछ एडिटिंग का शौक है तो पार्ट टाइम एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो साइड में थोड़ा मोटा वर्क करो। और हाँ, अपनी जॉब के साथ 100% डेडिकेट रहो, क्योंकि वक्त कब पलट जाए पता नहीं चलता, जिंदगी किसकी कब बदल जाए पता नहीं चलता। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अभी एक मैं स्पीच सुन रहा था, बहुत बड़े सुपरस्टार बॉलीवुड स्टार है, सब जानते ही है, कि मैं ये गोल लेके नहीं चलता कि अगर 2 साल में मुझे ये नहीं मिला तो मैं गोल बदल दूंगा। वो ये सोचते हैं कि जब तक मुझे मेरा गोल अचीव नहीं होगा तब तक मैं अपनी लाइफ को मूव ऑन नहीं करूँगा, या फिर अब मैं मर जाऊँगा या फिर अपने सपनों को पूरा करूँगा। तो उस लेवल पर अगर आपको चलना है, सिर्फ 5%। मैंने ये सिंपल बात बोलता हूँ कि डेवलप होने के लिए आपको पैसे चाहिए। जो लोग ये बोलते हैं ना, मैं सच बोलता हूँ कि लाइफ में फ्री में इतने पैसे कमाओ, फ्री में इतना करो। दोस्त, कुछ फ्री में नहीं होता, या फिर वक्त ज़्यादा देना पड़ता है या फिर पैसे ज़्यादा देना पड़ता है, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोल गया, थोड़ा 0.75 की स्पीड में सुन लेना, कोई बात नहीं अगर ना समझ में आया हो, लेकिन ये रियलिटी है। अब बात करता हूँ बिजनेस के बारे में। ये स्पीच भी थोड़ी लंबी है, आई नो, लेकिन अगर लाइफ बदली है तो स्पीच सुनो, वरना इधर से कर जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मुझे लाखों लोग सुन के अपने जीवन को बदले। अगर एक बंदा ने भी मेरा पूरा वीडियो देखा, उसको समझ में आया, तो मेरा वर्क 100% अच्छा है, मुझे ये लगता है। इसीलिए तो मैं खुद का प्रमोशन नहीं करता, वरना आज मैं कहाँ होता। मुझे सबको पता है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको तो पता ही है कि मैं किस तरह से अपना बिजनेस करता हूँ, किस तरह से सब कुछ मैनेज करता हूँ। मैं एक बात क्लियर बताता हूँ, जो अभी बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँगा। मैं अपनी लाइफ के अंदर 25% खुद को देता हूँ, 25% मेरे दोस्तों और फ्रेंड्स फैमिली को देता हूँ और 50% बिजनेस को देता हूँ। खुद के देने के अंदर मेरा जॉगिंग, कसरत, रीडिंग ये सब कुछ नहीं आता। मैं अपने हिसाब से जीता हूँ। कभी टीवी देखता हूँ, आई नो टीवी डब्बा है, लेकिन कभी कभी डब्बे को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ हमें नॉलेज मिल जाता है। अब कोई ज्ञान मत फैलना कि ट्रेनर हो कि ये सब कुछ बोलते हो, मेंटर हो कि ये सब कुछ बोलता हूँ। भाई, जो भी हूँ आखिर में हूँ तो मैं भी एक इंसान, समझ लिया ना। तो ज़्यादा ज्ञान फैलना हो तो फैल सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस हिसाब से आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। पॉजिटिव आंसर होगा, कोई हमें आर्ग्यूमेंट या कुछ ये डिस्कशन में नहीं पड़ना है। बस मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग अपनी लाइफ में हैप्पी रह के अपने सपनों को पूरा करो, और कुछ नहीं है। और हाँ, अब जो बिज़नेस के बारे में बात कर रहा हूँ, बीच में ये छोटी मोटी बातें करनी चाहिए ताकि क्या पर्सनल रिलेशन थोड़ा बन सके। यार, हमें भी अपनी लाइफ में ग्रो करना है, आपको भी ग्रो करवाना है। कमेंट में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है, बेझिझक व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आंसर डेफिनेटली दूँगा, पर थोड़ा जेन्युइन सवाल करना। कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि हम खुद सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है। ओके, आउट ऑफ कोर्स चले गए थे, कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं। तो हाँ, जो बिज़नेस के बारे में दोस्तों, आपको आपकी बिज़नेस की इनकम, सेविंग इनकम
जो जॉब के बारे में बताए वो 5%, बाकी कैसे मैनेज करना है यार, यूट्यूब पे बहुत सारे कि जॉब की इनकम को कैसे मैनेज करना है ये सब। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं रेट लेके चलता हूँ कि अगर आपकी पर मंथ की इनकम ज़्यादा नहीं 10,000 रुपया है, तो 10,000 में से 4,000 अपनी फैमिली को दो। कितना परसेंट है वो आप खुद गिन लेना, मैं रकम ही बोलूँगा। 2,000 खुद के लिए रखो, 2,000 अपने बिजनेस में वापस डालो और 2,000 इमरजेंसी के लिए बजट बनाओ। हो गया। मैंने अगर आपकी कैपेसिटी इतनी है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो, अगर सैलरी कर रहे हो तो आपकी जो रूटीन खर्च है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आपको निभानी पड़ेगी। क्योंकि बिजनेस करते हो 25 साल के आसपास तो आपको थोड़ा मोटा घर से भी फ्रीडम हो गई, और 45 की एज में हो तो 10,000 से ज़्यादा ही कमाते होंगे आप। इसीलिए मैंने एक रेशियो बताया कि चलो एग्जांपल लेके 1 लाख है तो 40,000 रुपये घर पे दो, 20,000 खुद के लिए रखो, फिर 20,000 से पर्सनल बिजनेस में डाल दो, फिर 20,000 इमरजेंसी के लिए रख दो, हो गया 1 लाख रुपया। वैसे मैनेज करना ज़रूरी है, ये रूटीन फॉलो करो। अब इसी के थ्रू 45 के बाद की जो एज है, मैं कभी कभी जो कड़वा बोलने जा रहा हूँ, अगर सुन सको तो सुनना, और कोई गलती हो गई तो अभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ लेकिन मैंने बहुत जगह पे देखा हुआ है। अगर आपकी लाइफ के अंदर कभी कभी आपको डिप्रेशन का सामना ना करना हो तो 45 की एज तक फैमिली के लिए जितना कर सको उतना करो, लेकिन बाद में अपने लिए भी कुछ रखो। सिंपल थिंग बता रहा हूँ, अगर आप महीने के 45 की एज तक आपने 15 लाख रुपये सेविंग कर ली, तो दोस्त उस 15 लाख में से 5 लाख खुद के लिए रखो, 5 लाख खुद की फैमिली के लिए रखो। खुद की फैमिली यानी कि अगर आपकी वाइफ है उसके लिए, फिर आपका कोई छोटा भाई है उसके लिए, फिर आपकी खुद की सिक्योरिटी ले, और 5 लाख लोगों को सपोर्ट करने में, यानी कि आप जो खर्चे करना चाहते हो वो हिसाब से। यानी कि अपनी इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड करो, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए और दूसरों के लिए। दूसरों में अगर आपके बेटे की शादी भी हो जाती है वो सब कुछ उसमें आ जाता है, लेकिन खुद का रखना जरूरी है, क्योंकि कब सपूत कपूत बन जाए उसका भरोसा नहीं है। इसीलिए खुद को पहले सिक्योर करो। भगवान कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं पहले खुद का भविष्य बनाओ, खुद की लाइफ को मैनेज करो, खुद हैप्पी रहो, फिर दूसरों को हैप्पी करो। मुझे पता है हर माँ बाप की ये विश होती है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, सपनों को पूरा करे, लेकिन कब किस बच्चे की खसक जाए और आपके विरोध हो जाए तो पता नहीं चलता। क्योंकि अगर ये रियलिटी है, अगर ऐसा ना होता तो वृद्धाश्रम ना होते। अब आप समझदार हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैनेजमेंट अगर आप करोगे तो आपको लाइफ में कभी स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल है, इंसान स्ट्रेस में कब होता है? जब वो कभी किसी से रिजेक्ट होता है, जब उसके अंदर फाइनेंशियल कंडीशन लाइफ बर्बाद होती है, या फिर उसके गोल पूरे नहीं होते हैं। ये तीनों को मैंने अलग अलग पॉइंट में इस वीडियो के अंदर ले लिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, ना पसंद आया हो और यूट्यूब पर देख रहे हो तो डिसलाइक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो कमेंट में बता देना क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई, उसका सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, वीडियो डिले हो रही है मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद की लाइफ में थोड़ा सा बिजी था। दे दिया एक्सक्यूज, खुश हो गए ना? बस खुश रहो, मस्त रहो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और कुछ भी सवाल हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, बेझिझक पूछ सकते हो। और हाँ, लास्ट में यही कहूँगा, जो यंगस्टर्स है उसको ज़्यादा डिप्रेशन होता है बिकॉज उसके अंदर कुछ वो मोटिवेशन की आग होती है, तो वो कभी कभी बुझ जाती है। तो चिंता मत करो, लाइफ में अप डाउन होते रहते हैं। कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है जो ऑलवेज 100% खुश हो। तो ये वीडियो पसंद आया हो और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना पसंद आया हो तो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।